गुड मॉर्निंग सर। सो सर क्या लग रहा है आज आपको इंडेक्सेस को देखकर, क्या व्यू बनना चाह रहा है आपका? सी निफ्टी को अगर देखें तो आज कल के मुकाबले एक हायर लो मार रहा है। और आज हाँ। जो फॉर्मेशन हुआ है वो इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। यानी ओके। कि एक बहुत बड़े एक्सपेंशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आज के दिन। तो हाँ। ऐसे में निफ्टी के अंदर काफी पॉजिटिव स्टैंस देखा जा रहा है हाँ। ओवरऑल। कल जो लास्ट आवर में फॉल आया था निफ्टी के अंदर, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो शेकआउट के लिए वो बेसिकली फॉल आया था। तो हाँ। वीक हैंड्स को यहाँ से हटाने के लिए आया था। तो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। तो ऐसा लगता है ओके। कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे 25,000 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो। राइट सर। सो 25,000 इज दैट की जोन जो हम सबको ध्यान पे रखकर चल रहे हैं इस ट्रेडिंग सेशन में, राइट? एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा वो है पार्टिसिपेंट डेटा। अगर हम जा करके देखते हैं तो वहां पे एफआईएस हाँ। के जो शॉर्ट की हाँ। पोजीशनिंग है अभी भी हाँ। 90% से अबव है। अगेन राइट। वेरी हाई। तो हम्म। ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के लिए हमको वो एक हायर लेवल के लिए देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी उस 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है हम्म। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। और हम्म। अब अगेन आई वुड से क्योंकि इतने इमेंस शॉर्ट्स पोजीशनिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्विंग हाई भी देखने को मिले हमको आने वाले हफ्ते में। ओके। ओके सर, सो बेसिकली एक बुलिश बायस के साथ चल रहे हैं एंड एक कंडीशन ये रहने वाली कि 25,000 का ब्रेक होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर, राइट? राइट राइट राइट। ओके सर, परफेक्ट है। तो सर निफ्टी पर अगर ये लेवल्स आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड आपको लगता है हम इनिशिएट करके चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज ओके। हायर लो बना है तो बेसिकली यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है। यस सर। तो हम 24/9 यस हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। ओके सर, एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ हम जाएंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे एक बार लोड कर देता हूँ। सो यस, आप मुझे एक बार सर स्ट्राइक्स बता सकते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर दूंगा। तो हम 24/900 की स्ट्राइक को सिलेक्ट करेंगे ओके। और 25,000 की कॉल को हम यहाँ पे सेल करेंगे। अच्छा, 25,000 के इसको हमने सेल करा है एंड 24,900 के, सर 24,900 की कॉल को हमने बाय करा है, राइट? हाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी प्रीमियम आएगा इसमें अपडेट नहीं हुए हैं। हाँ सर, मैं एक्चुअली वही बस एक बार इसको रिफ्रेश करके मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ नेक्स्ट एक्सपायरी पर जाने वाले हम। एंड ओके, सो बेसिकली 25,000 के कॉल को हमने सेल करा है, 24,900 के कॉल को हमने बाई करा है। तो 3,000 का सर मुझे यहाँ पे डेबिट दिख रहा है, यानी कि मैक्स लॉस 3,000 का एंड मैक्स प्रॉफिट इज रफली अराउंड 4,000 रुपीज। तो क्या लगता है सर आपको इस पर देखकर? हम इसको अगली एक्सपायरी तक के लिए कैरी करेंगे और राइट। अ, इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 3,000 का और हम्म। टारगेट लगाएंगे 3,800 का। 3,800 का, ओके सर। तो सर अगर हमें राशनली यहाँ पे डालना हो तो यहाँ पे क्या डाल A सकते हैं higher हम? low is the Nifty is making a higher low, हम्म। indicating an uptrend हम्म। relative to previous day. ओके। Another thing I would like to add over here is हम्म। कि निफ्टी ने आज के दिन 100 डीएमए को टच किया और वहां से बाउंस मारा है। हम्म। अगेन एक पॉजिटिव साइन है। ओके। ठीक है सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो बेसिकली यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर आउट हो रहा है टेक्निकल्स से भी काफ़ी सही लग रहा है एंड डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ इंडिकेटिंग कि शायद हमें एक अच्छा बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके। राइट। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे इसको भी सेव कर दिया है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस सर। तो सर बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है, सिंस हमने निफ्टी पर बात कर ली है तो? सी बैंक निफ्टी में एक रेंज है 53,950 से लेकर के 54,500 की स्पॉट लेवल्स हाँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हाँ। अब बैंक निफ्टी जो है वो इसी रेंज के अंदर बाउंड है और काफी रेंज बाउंड हमको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ऑफ हाँ। कोर्स लेकिन धीरे धीरे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद अपसाइड देखने को मिले, लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक इसको नहीं करना चाहिए।
अब अच्छा सपोर्ट लेवल्स अगर 53,950 के अगर ब्रेक होते हैं तो नीचे में 53,500 हमको देखने को मिल सकता है, और अगर 54,500 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो 55,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमको बैंक निफ्टी में, यानी कि ओके वहां से 1300 पॉइंट्स का सब राइज देखने को मिल सकता है अगर 54,500 का लेवल टूटता है तो। ओके परफेक्ट। सो बेसिकली कंडीशन रहने वाली कि यहाँ पर हमको वही डेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके चलना है। दीज आर द सर्टेन लेवल्स दैट टू वॉच आउट फॉर। ठीक राइट, है। एंड अनदर थिंग यस। आई लाइक टू ऐड ओवर हियर इज, यहाँ हम्म। पे कोई खास क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही कि किस तरीके से निफ्टी बैंक जो है वो पॉइज्ड है, और यहाँ पे जरूर अभी आज के दिन देखने को मिल रहा है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी अच्छी सी रिकवरी आई है नीचे से, हम्म। तो हम्म। वो एक इंडिकेशन है। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो सर एंड अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर कितने टाइम की होल्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर? इसमें नेक्स्ट 15 डेज, ये एक्सपायरी लंबी है और अभी हाँ। भी एक्सपायरी में 21 डेज है, तो हम्म। इसको अप्रोक्सीमेटली 15 डेज। ठीक है सर। अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज की यहाँ पे सर की राय रहेगी एंड यहाँ पे मैंने इसको भी सेव कर दिया है। तो सर जैसे इन्फी आपने आईटी सेक्टर से उठाया, तो आईटी सेक्टर में सिंस थोड़ा सा बूम हमें बनता हुआ दिख रहा है, तो कोई और स्टॉक आपके रडार पर आता हुआ? आईटी सेक्टर में कोफोर्ज है, हम्म। कोफोर्ज भी काफी अच्छा लग रहा है, ओके। और कोफोर्ज को देखते हैं तो जस्ट अ मिनट, हम्म। करंट लेवल्स में काफी अच्छा बाउंस आया है इसमें, हम्म। एंड ये भी काफी अच्छा फिनोमिनल लग रहा है वुड से। ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, नीचे काफी अच्छा सेल ऑफ आया था, उसके बाद फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला आफ्टर 5 सितंबर। तो कोफोर्ज भी एक और कैंडिडेट हो सकता है, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी इसी सेक्टर से इन्फोसिस को रिकमेंड कर दिया है, तो इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है सर। तो सर अगर हम आईटी के सेक्टर को छोड़े तो कोई और सेक्टर आपके रडार पर आता हुआ? फार्मा सेक्टर है। ओके। क्या लगता है सर कौन सा स्टॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर? फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक है ग्लेनमार्क, काफी अच्छा लीडरशिप दिखा रहा ओके। है आज, राइट 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 राइट। तो हम ग्लेनमार्क को ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। हम्म। यस सर। तो बताइए क्या लग रहा है आपको, हमें कौन सा टाइप का स्ट्रैटेजीज पे डिप्लॉय करना चाहिए? सी ग्लेनमार्क ने आज 2085 को क्लेम किया है, विच वाज इट्स हाँ। आई वुड से एंकर रेजिस्टेंस था उसके लिए, ग्लेनमार्क के लिए आज के दिन। तो आज हम्म। उसने उसको क्लेम किया है 2100 के ऊपर, कन्विंसिंगली सस्टेन कर रहा है, हाँ। एंड लगातार आई वुड से 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इसको सस्टेन करते हुए, तो इट हाँ। लुक्स लाइक कि दिस स्टॉक कैन गो अप टू अगेन द स्विंग हाइस विच इज समथिंग अराउंड 2240। तो हम हम्म। इसमें एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे, इसमें हम सिंथेटिक फ्यूचर बनाएंगे। अच्छा, सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाने वाले हैं। ओके सर। तो सर एक लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर्स के साथ हम जाने वाले हैं यहाँ पर? यस, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे एक बार कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। आंसर स्ट्राइक कौन सी रहेगी, एटीएम की बात कर रहे हैं हम? 21 एट द मनी। ठीक है सर। तो 2120 की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? राइट, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर्स बना दिए हैं। तो सर आप मुझे इस पर टारगेट्स बता दें तो मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लूँ। सी इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज यस सर। समथिंग श्योर। लाइक 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा इसमें। 34 पॉइंट्स यानी कि सर आप थोड़ा 34 पॉइंट्स आप टिक के लिए देख रहे हैं, राइट? सो राइट, अप्रोक्सीमेटली 2125 2130 के आसपास देख रहे हैं आप? राइट, ओके। 2130। नहीं 21 पॉइंट्स का इसमें स्टॉप लॉस लगेगा। अच्छा, स्टॉप लॉस 21 पॉइंट्स का। ओके। राइट, राइट, तो ओके, सो 1998 के अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 24 पॉइंट्स इज दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। तो 21 पॉइंट्स का सिंथेटिक फ्यूचर के हिसाब से स्टॉप लॉस लगेगा, और ऐसे में ऊपर में टारगेट विच वुड कम आउट टू बी समथिंग लाइक 8000 रफली स्टॉप लॉस। हम्म। ओके। ओके। सर मैं एक बार बस कैलकुलेट ही कर रहा था। ओके सर, 24 पॉइंट्स देखा जाए तो करीबन सर 8,000 के आसपास मुझे बनता हुआ दिख रहा है। यस, यस, ठीक है। 8000 एंड यस सर। एंड सर अपटिक के लिए आपने क्या बोला, कौन सा लेवल देख रहे हैं आप? 20
ऊपर में हमको 22,000 तक के लेवल, 2200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, 2200 का करीबन 30,000 रुपीज का आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं इस पे, राइट, राइट? राइट, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चर काफी यहाँ पे सॉलिड है, तो हम्म। इसलिए ये सिलेक्ट किया है बाकी सब में से। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे एक बार बस इसके टारगेट्स को डाल देता हूँ एंड सो काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक्चुअली देखा जाए तो। एंड सर इसकी होल्डिंग कब तक रहने वाली है? इसकी होल्डिंग रहेगी 15 to 20 डेज, आई वुड से ओके। एक्सपायरी से 4 दिन पहले तक रहेगी अप्रोक्सीमेटली। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया है। ठीक है सर, तो यहाँ पे करीबन 4-5 दिन के पहले यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखना 25 तारीख तक आप शायद बात करें। राइट। ठीक है सर, तो ओके मैंने इसको यहाँ पर भी सेव कर दिया है। तो सर ग्लेनमार्क एक बहुत बढ़िया पिक लग रहा है, इनफैक्ट मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था, एक बहुत बढ़िया पिक आपने यहाँ पे दिया है। एंड सर अगर हम ग्लेनमार्क को छोड़े कोई और स्टॉक फार्मा से आपको जो लग रहा हो कि एक अच्छा पिक हो सकता है हमारे लिए? फार्मा से सी हम्म। अगर हम पहले, हम्म। मैं फार्मा इंडेक्स के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, विच श्योर। इज लाइक इट इज ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे एक हम्म। बहुत अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ था हम्म। सिंस 30th जुलाई हम्म। अप टू 8th ऑफ अगस्त, एंड उसके हम्म। बाद जितने भी करेक्शंस हुए वो शैलोअर हुए, एंड दिस मेक्स समथिंग लाइक अ कंप्रेशन, और उस कंप्रेशन के अंदर आज एक बुलिश फॉर्मेशन दिख रही है हमको निफ्टी फार्मा के अंदर। ऐसा लगता है कि ये काफी दिन तक चलने वाला ट्रेंड है निफ्टी ओके। फार्मा के अंदर, और ओके। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लेके चले तो डॉक्टर रेड्डी एक और कैंडिडेट है के लिए। अगर देखा जाए तो कल हमने लास्ट आवर में एक लोज बनाए थे निफ्टी में, विच इज हम्म। 750, 24 हम्म। 750। हम्म। अगर ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं हम्म। निफ्टी 50 में किसी भी कारणवश स्पॉट लेवल्स, तो हम्म। हमको एक फॉल देखने को मिल सकता है। एल्स हम्म। निफ्टी इज वेरी स्ट्रांगली बुलिश आई वुड से, एंड हम्म। अलाइनमेंट जो है काफी बुलिश है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली आपको लग रहा है कि यहाँ पे आ सकता है काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी कि वी माइट सी अपटेक इन निफ्टी इन द अपकमिंग टाइम्स। एंड सर जैसे अभी लॉट ऑफ यू नो काफ़ी रेट कट्स ये सब आने वाले हैं एंड देयर इज सम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स आल्सो कमिंग अप, तो उस पर आपका क्या व्यू रह सकता है सर, लाइक व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? कि अगर हम बात देखें रेट कट्स को लेकर के ना, तो हम्म। ऐसा लग रहा है मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो कंजम्पशन रिलेटेड हैं, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइजेज है, हम्म। तो वो बहुत स्ट्रांगली आज बाउंस किया है, काफी स्ट्रांग लग रहा है उसका स्ट्रक्चर। बाकी हम्म। सब जो है, लाइक फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो राइट। उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी काफी ज्यादा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव ट्रैक्शन। हम्म। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो अलाइनमेंट है ओवरऑल द मार्केट्स का ना, वो काफी पॉजिटिव है। अच्छा, ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो सर सर थैंक यू सो मच एंड सर आपसे जाने से पहले एक बार डिस्क्लेमर जानना चाहूँगा आपके एंड से। सी ये जो हमने स्टॉक्स आज रिकमेंड किए हैं, ये हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं किए। अच्छा, आपने नहीं किए राइट? राइट। ओके सर, तो ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड सर आशा करता हूँ आप ऐसे ही आते रहिए, ऐसी वंडरफुल इनसाइट्स हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। यस।